देखिए, संजय राउत जी और उनकी उद्धव सेना की क्या प्रासंगिकता बची है, उनकी क्या रेलेवेंस बची है और उनको कितना गंभीरता में महाराष्ट्र के लोग लेते हैं, ये सबको पता है। महाराष्ट्र में हर रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर बयानबाजी करना और अनर्गल बयान देना, ये संजय राउत जी का चरित्र बन चुका है एक तरीके से। जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन ने पास्ट के जो भी निर्णय थे उनको देखते हुए एक चुनाव सिंबल को लेकर, निशान को लेकर एक अपना आदेश दिया और मुझे लगता है कि ये सत्यमेव जयते की बात है। आज जो लोग शिवसेना की असली विचारधारा, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा, जो लोग आनंद दिघे जी की विचारधारा पर चल रहे थे, जिन्होंने हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं किया सत्ता के लिए, आज उनकी जीत हुई है और असली शिवसेना की जीत हुई है। तो ये तो सत्य की जीत है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि संजय राउत और उनकी मंडली जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाती है और वो अनर्गल बयान देती। देखिए, संजय राउत जी को तो पता होना चाहिए कि सिंबल जो दिया गया है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक आदेश में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के तहत दिया गया है। यदि उनको ये फैसला पसंद नहीं है तो वो किसी कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, परंतु क्योंकि परिवार को बचाना है, क्योंकि आपको अपने नेता को बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये मानसिकता दिखाता है कि जिस प्रकार से अगर फैसला आपके पक्ष में आए, फैसला किसी आपके अधिकार से आए, तो फिर तो वो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, और यदि कोई फैसला आपके खिलाफ जाए तो संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। दरअसल संजय राउत आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं उनके निकट रहते रहते, और सिंबल तो बहुत दूर की बात है। पहले तो संजय राउत जी ये बताइए कि सारे सिग्नल छिन गए। बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा का सिग्नल छिन गया आपसे कांग्रेस के पास आते ही, हिंदुत्व का जो सिग्नल था वो छिन गया आपसे कांग्रेस के निकट आते ही, और आपने किस प्रकार से बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा, जो मूल रूप से कांग्रेस विरोधी, एनसीपी विरोधी थी, जिन्होंने कहा था कि मैं हिंदुत्व से समझौता कभी नहीं करूंगा सत्ता के लिए, उनको कैसे आपने धोखा दिया। तो आज जब ये विरासत वैचारिक आपसे छिन गई कांग्रेस के निकट आते ही, तो आप सिंबल की बात करते हैं। सिंबल तो संविधान के तहत दिया गया है। यदि आपको फैसला पसंद नहीं तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।